तो आइए स्टूडेंट्स, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ के इस सेकंड पार्ट में स्पाइनल कर्वेचर के अलावा बो लेग्स, फ्लैट फीट, राउंड शोल्डर्स, नॉक नीज, इनके बारे में जानते समझते हैं। इसी सीरीज़ में आइए सबसे पहले बात करते हैं नॉक नीज की। नॉक नीज इज़ वन ऑफ द मेजर पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़। इन दिस डिफॉर्मिटी both the knees knock or touch each other while in normal standing position। जी हाँ, साधारणतः खड़े होने में भी घुटने आपस में मिलते हैं या चलते हुए रगड़ खाते हैं। इसकी वजह से चलने में भी प्रॉब्लम होती है, बैलेंस की प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने बताया कि विगिरस एक्टिविटीज़ के लिए ये सिचुएशन अच्छी नहीं है, उतना स्ट्रांगली पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है जब स्पीड का नाम लिया जाता है किसी एक्टिविटीज़ में। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि डिफेंस सर्विसेज में नॉक नीज अलाउड नहीं होते। इसके जो मेन कॉजेज़ हैं उनमें रिकेट्स, क्रोनिक इलनेस, ओबेसिटी, फ्लैट फुट एंड कैरिंग हैवी वेट। इससे बचने के उपायों में वही है, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और छोटे बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए टाइम से पहले वॉक या रन करने के लिए। हॉर्स राइडिंग से, पद्मासन और गोमुखासन से, कॉड लिवर ऑयल भी इसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और जैसे मैंने बताया पहले भी कि सोते हुए पैरों के बीच में पिलोज रखने से भी इसमें हेल्प मिलेगी। हालांकि ये सब कुछ करने से पहले डॉक्टर से सलाह मशवरा करना ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने जाना नॉक नीज के बारे में। ये बड़ी कॉमन सी एक डिफॉर्मिटी होती जा रही है आजकल सोसाइटी में। इसके बाद हम बात करते हैं बो लेग्स की। इट्स अपोजिट टू नॉक नीज पोजिशन। इसमें नॉर्मली खड़े होने पर भी पैरों के बीच में काफ़ी गैप रहता है। इसे बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है जब कोई भी रनिंग करे या वॉकिंग करे। नॉक नीज भी और बो लेग्स भी दोनों हड्डियों की कमजोरी की वजह से होता है, जिसमें कैल्शियम की कमी रहती है और कई दफ़ा विटामिन डी की कमी से भी ये कारण हो सकते हैं। इसमें भी बच्चे को छोटी एज में चलने के लिए फोर्स करना एक कारण है। बच्चों की बैलेंस डाइट का ध्यान रखना चाहिए और साथ साथ कैल्शियम, फॉस्फोरस और विटामिन डी को भी चेक करते रहना चाहिए। Now round shoulders. In this postural deformity, the shoulders become round and sometimes they seem to be bent forward। जी, आगे की तरफ झुके हुए से लगते हैं कंधे। ये भी मसल्स की कमजोरी का एक परिणाम है। इससे हमारा पोस्चर काफ़ी भद्दा सा लगता है। हेरिडिटी भी इसका एक कारण है। सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग पोस्चर भी एक वजह है। टाइट क्लोथ्स का पहनना भी एक बड़ा कारण बन के उभरा है। इम्प्रॉपर फर्नीचर, लैक ऑफ एक्सरसाइजेज। बॉयज़ को जिम का बड़ा शौक़ है, अगर ठीक तरीके से ना किया जाए तो बेंच प्रेस करने की वजह से भी राउंड शोल्डर्स हो सकते हैं। शोल्डर्स की रोटेशन की एक्सरसाइज करनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल बार पर भी अपने आप को हैंग करके रखना चाहिए। चक्रासना और धनुरासना भी काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं। नाउ फ्लैट फुट। इसमें जो हमारा फुट है, जो ज़मीन से टच करता है, एकदम फ्लैट होता है। जी हाँ, उसमें हमारे पैर के तलवे में नीचे वाली साइड कोई कर्व नहीं होता, जिसकी वजह से हमें वॉकिंग, रनिंग और जंपिंग आदि में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नॉर्मली ये न्यूबॉर्न बेबीज़ में भी पाया जाता है। ऐसे लोगों को पैरों में दर्द भी महसूस होता है और वॉकिंग, रनिंग करते हुए परेशानी भी महसूस होती है। इसे पहचानना बड़ा आसान है। अपने पैरों को नीचे से गीला कीजिए और रेत पर चलिए तो, या फिर फर्श पर चलिए, तो आपके पैरों का जो छाप ज़मीन पर आएगी वो आपको बता देगी कि आपके पंजे में कर्व है या वो फ्लैट है। वीक मसल्स का होना इसका एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से वो बॉडी वेट कैरी नहीं कर पाते ठीक से और फुट और फ्लैट होता चला जाता है। बॉडी वेट का बढ़ना, शूज़ अच्छे नहीं पहनना, हैवी वेट कैरी करना कंटिन्यूसली, ये फ्लैट फुट के कारण हैं कॉमन। इससे बचने के लिए हमें अपने शूज़ काफ़ी ध्यान से परचेज़ करने चाहिए। नंगे पैरों काफ़ी लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए। मोटापे से बचना चाहिए। छोटे बच्चों को ज़बरदस्ती नहीं चलाना चाहिए या दौड़ाना चाहिए। और हाई हील शूज़ भी अवॉइड करने चाहिए। इसे अगर हम ठीक करने की कोशिश करें तो इसके लिए हील्स के ऊपर चलना, walking on inner and outer side of feet, walking on toes, stand up and down on the heels, jumping on toes, skip on rope, साथ ही वज्रासना और योगिक आसनास दूसरे इससे रिलेटेड हमें करने चाहिए।
आइए अब इन डिफॉर्मिटीज़ से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज के पिक्स देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम इन डिफॉर्मिटीज़ को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं।